मैं मुनेश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। एज अ टैली सर्टिफाइड पार्टनर हम आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोस लेके आते हैं। टैली के अंदर लेटेस्ट फीचर्स कौन से आए हैं और उनको यूज करने से आपका काम कैसे इजी होगा, तो इसी के रिगार्डिंग आज हम लेके आए हैं 5.1 की वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर अभी तक भी आप टैली का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको 5.1 में जाने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी है आपको डाउनलोड करना टैली का कोई भी वर्जन। जब भी आप टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट खोलिए डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से tallysolutions.com और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपको लेटेस्ट वर्जन जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। पुराने वर्जन आपको यहाँ पे नीचे प्रीवियस वर्जन में दिखाई देंगे, कौन कौन से वर्जन आ गए हैं और कौन कौन से हमारे आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ये सब वर्जन की नीचे लिस्ट मिल जाती है। तो आज हम बात करेंगे लेटेस्ट वर्जन 5.1 के बारे में और ये क्यों आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको क्या है, GSTR1 जो अभी तक आप JSON फाइल बनाते हैं या थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन यूज करके उसको आप GST के पोर्टल पे डालते हैं। तो अभी क्या है, अगर आप टैली में अपना डेटा मेंटेन करते हैं तो डायरेक्ट आप सिंगल क्लिक में GSTR1 सबमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो कंपोजिशन डीलर हैं उनके लिए भी है, ऑटोमेटिक है। इसी तरह आप अपनी 3B भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर डायरेक्ट। तो इसके बाद आपका GSTR1 ऑटो रिकंसिलेशन है। अभी तक अगर आप कोई भी पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं हमारा, चाहे वो 2.1 हो 3.0 हो, तो उसके अंदर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एक्सेल के थ्रू अपनी GSTR1 को मैच करते होंगे। लेकिन अगर आप हमारा 5.1 यूज करते हैं तो ऑटो पैच के थ्रू आप उसको एग्जैक्ट चेक कर पाएंगे कि मेरा जो टैली का डेटा है और मेरा जो पोर्टल का डेटा है उसमें क्या डिफरेंस है। और ये मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कितना इजी है। ऑलरेडी इस पे हमने वीडियो बनाई हुई भी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरह का प्रीव्यू हम GSTR2A के लिए भी लेके आए हैं और 2B के लिए भी। अगर आप 3B की भी रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें रिकंसिलेशन करते हैं। बाकी के जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। आप इसके अंदर GST वैलिडेशन कर सकते हैं, जैसे पार्टियों का डेटा चेक करना है, पार्टी कब रिटर्न भरती है, GSTR1 उसने कब सबमिट किया, 3B आपने कब उसने कब सबमिट किया, ये भी आप सब टैली से कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिकेबल पार्टी अगर GSTN के थ्रू बनाना चाहें तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा फीचर्स है, उसके अंदर हम आपको ये बताते हैं अगर आप 2B या 2A डाउनलोड करते हैं तो किस पार्टी ने आपका रिटर्न सबमिट किया है या नहीं किया है। तो उससे बेनिफिट्स आपको ये होगा कि जब आप क्रेडिटर या सप्लायर की अपनी पेमेंट करेंगे तो वहां पे आप अपना ITC चेक कर सकते हैं कि उसके ITC का आपको फायदा मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि अगर उसने रिटर्न सबमिट करी है तो अलग लिस्ट बन के आएगी और वहां आपको वो शो हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें आप जो हमारा 5.1 आया है इसमें आप एक्सेल के थ्रू अपने मास्टर्स ट्रांजेक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और UPI QR कोड तो बहुत सारे लोग हमारे यूज कर ही रहे हैं। बाकी 2.1 में नहीं था ये और उसके बाद के वर्जन में आया है, तो इसके अंदर ये 5.1 में। तो अभी तक अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरी लिस्ट जो हमारी यहाँ पे है। सबसे पहला हमारा 2021 जनवरी में आया था 1.1, इसके बाद 1.2 2021 में आ गया था फरवरी में, इसके बाद हमारा 2.0, इसी तरीके से हमारा 2.1 आ गया था मार्च 2023 में। और अगर अभी आप 2.1 ही यूज कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी चल रहा है मार्च 2025, आप अप्रोक्सीमेटली 2 साल पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप इस पे अपडेट कीजिए जितनी जल्दी हो सके। और अगर आपने TSS नहीं कराया है तो आप यहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा 9897038812। आप हमें भी कॉल कर सकते हैं और अपना TSS अपडेट करा के लेटेस्ट फीचर्स चेक कर सकते हैं टैली के अंदर कौन कौन से आए हैं। इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 5.1 की, और अभी मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है ये 5.0 तक की ही है, 5.1 इसके बाद आया था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कोई भी वर्जन कितनी तारीख को, ये पूरी लिस्ट है, कितनी तारीख तक अपना वर्जन अपडेट कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप जल्दी से जल्दी 5.1 में आइए और आज ही अपना टीएसएस अपडेट कराइए। क्यों टीएसएस अपडेट कराना चाहिए, उसके लिए इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं 5.1। ये बहुत सिंपल है, ये डाउनलोड हो चुका है। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ सेटअप पे क्लिक करेंगे। तो यस करेंगे। यहाँ आपको ये वर्जन दिखाएगा, क्योंकि मेरे पास 2.1 है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.1 से अगर आप डायरेक्ट 5.1 में जाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करने हैं, तो वो आप यहाँ समझेंगे। मेरे पास 6.3 भी है टैली ERP और यहाँ पे टैली प्राइम 2.1 है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों वर्जन को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम एक नया ही इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इंस्टॉल न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। जिससे क्या होगा, मेरा पुराना सेटअप एज इट इज रहेगा और मेरे डेटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आप नया वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, उसको अपग्रेड मत कीजिए। स्टार्ट टैली प्राइम कीजिए। यहाँ इसने डायरेक्ट आपकी डेटा की पाथ वो वाली पिक कर लिया है जो आपका 2.1 के अंदर था। तो आप इसके लिए एक अलग से डेटा का फोल्डर बनाइए, अपने इस डेटा को एज इट इज रहने दीजिए। तो यहाँ आप जाएंगे, जहां भी आपका डेटा आपको दिखाई देता है जो रखा हुआ है आपने डेटा, तो उस डेटा को आप इस तरीके से चेक करेंगे। डी के अंदर यूट्यूब डेटा, उसके अंदर फिर यूट्यूब डेटा और यहाँ पे टैली डाटा, ये मेरा पाथ है डेटा का जहां मेरा डेटा रखा हुआ है। तो आपने किस तरह से जाना है, यहाँ पे डी के अंदर जाना है। यहाँ आपको ये यूट्यूब डाटा, फिर यूट्यूब डाटा और यहाँ आपको ये टैली डाटा के नाम से फोल्डर मिल जाएगा डाटा का। ओके, इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम जहां रखना चाहें वहां हम रख सकते हैं। मैं इसको एक काम करता हूँ, डी ड्राइव के अंदर डायरेक्टली रखता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ टैली प्राइम 5.1 डाटा। और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हमें जो हमने डेटा की पाथ बनाई है, ये हमने रखा है डी के अंदर टैली प्राइम 5.1 डेटा के नाम से, और उसके अंदर हमारा डाटा का फोल्डर है जहां पे ये हमारी पूरी लिस्ट है कंपनियों की, ये आपको देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप डेटा की पाथ चेंज करेंगे। डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए डाटा पाथ, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो मेरी ऑलरेडी पाथ डली हुई है इसको मैं चेंज करूंगा और यहाँ पे करूंगा सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, और यहाँ पे आप चेक करेंगे टैली प्राइम डाटा आया था, टैली प्राइम 5.1 के नाम से। अगर आप डायरेक्ट टाइप कर देंगे तो डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, मैंने इसको सिंपल यहाँ से उठा लिया। यहाँ हम डाटा पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आपके सामने सारी कंपनियां आ गई हैं। इसको हम सेव कर देंगे। इससे पहले हमें बैकअप पाथ भी बनानी है कि कंपनी का बैकअप पाथ क्या रहेगा। तो यहाँ हम जाएंगे, सी है तो सी की जगह डी करेंगे और इस तरीके से सेमी क्लॉन और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको ओके कर देंगे। यहाँ हमारी सारी कंपनियां आ गई हैं। तो ये हमारा डेटा है, इसको अब हम सबके सामने माइग्रेट लिखा हुआ रहा है। तो जब भी आप किसी ऐसे वर्जन में चेंज करते हैं जिस वर्जन में हमने कोई इस तरीके का अपडेट किया है जो लेटेस्ट फीचर्स या कनेक्टेड सर्विस को सपोर्ट करता है, तो वहां आपको अपना डेटा माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करने के लिए आपको बहुत सिंपल स्टेप फॉलो करना है। सिंपल इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई भी कंपनी हम ले सकते हैं।
तो यहाँ पे साइन प्रोविजन को ले लेते हैं और इस पे हमने सिर्फ एक क्लिक करना है और यहाँ पे ये माइग्रेट करने के लिए हमें बोल रहा है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा। ओके, कंपनी की डेटा पाथ कहाँ पे बन रही है, कंपनी का डेटा लेना है या नहीं लेना है। ओके, ऑल सेल्स वाउचर्स, यहाँ पे ये बता रहा है आपको कि एक नया फीचर्स हमने ऐड किया है 5.1 में, रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे होते थे जैसे कई बार बीच में से कोई वाउचर्स डिलीट हो जाता था। तो डिलीट होने की वजह से क्या होता था कि अगर आपने 10 इनवॉइस काटे हुए हैं 1 2 3 4 और बीच में से 4 नंबर डिलीट हो जाए तो आपका जो 10 थे वो 9 इनवॉइस रह जाएंगे और उनकी नंबरिंग्स भी चेंज हो जाती थी। तो रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर अगर आपने यस कर दिया है तो फिर आपका 4 डिलीट हो 5 डिलीट हो लेकिन आपकी जो इनवॉइस बन गई है वो नंबर कभी चेंज नहीं होगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर। ये किस तरह से काम करेगा अभी इसको हम प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हम माइग्रेट पे क्लिक करेंगे और बहुत सिंपल है, ये देखिए माइग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपसे फिर यही कहूंगा, अगर आप अपना टीएसएस अपडेट कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं और यहीं पे आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपना टैली का सीरियल नंबर हमें देना है और हम उसको अपग्रेड भी करा देंगे और आपका एक बार एनी डेस्क पे लेके पीसी आपका टैली किस तरह से काम करेगा वो भी आपको बता देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट फीचर अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं और उनके बारे में हम जल्दी आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसके अंदर टोटल वाउचर्स आपके 211 थे, 211 ही वाउचर्स हैं। टोटल मास्टर्स 164 से अब लेकिन 165 हो गए हैं। वो 165 कौन सा हुआ है वही मैंने आपको बताया था कि उसका ऑप्शन आ गया है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, तो वो आपका फीचर्स ऐड हुआ है, उसको मास्टर्स 165 काउंट कर रहा है। ओके, तो ये आपकी कंपनी स्टार्ट हो गई है हमारा किस पे, ये हो गई है हमारी 5.1 पर। ओके, तो बहुत सिंपल था माइग्रेशन का ऑप्शन। रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलेगा, गो टू में जाएंगे, अल्टर मास्टर में जाएंगे, यहाँ वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ आप सेल्स में जाएंगे। तो यहाँ अभी ये मैनुअल है चूंकि, तो इसलिए इस पे रिटेन वाउचर नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर ये ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिलता है रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर। ओके, तो ये एक फीचर्स है जो इसमें ऐड हुआ है। बाकी और बहुत सारे फीचर्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपकी पार्टियां हैं बनी हुई। तो हम जाएंगे अभी यहाँ पे डी ओ जी में और यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी यूटिलिटी एक ऑप्शन है और यहाँ है वैलिडेट पार्ट। यहाँ आप एक साथ सारी पार्टियां कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे जीएसटी नंबर डले हुए हैं तो आपने क्या करना है, पैच डिटेल्स पे क्लिक करना है और ये देखिए 1 सेकंड में आपको कौन सी कंपनी एक्टिव है, कौन सी कैंसल्ड है, कौन सी सस्पेंड है, यहाँ पे आपको 1 सेकंड में पूरी रिपोर्ट निकाल के दे देता है। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। जो लोग भी अभी टैली यूज कर रहे हैं तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि 5.1 में आइए और इसको आप यूज करना शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनेश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। तो बने रहिए।